हद है, बस हिंदुस्तान की है पर मैसेज फारसी में लिखा है, कैसे समझेंगे लोग? फारसी में नहीं, हिंदी में लिखा है। आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है। कोरोना से जंग अभी जारी है, मास्क ठीक से पहनना सबकी जिम्मेदारी है। मास्क सही से पहने और दूसरों को भी सिखाएं। यहाँ क्लिक करके ये शपथ लें और पहनो सही साथी बने। प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर पिता आप सबों को बड़ी आशीष दें और आज की आराधना के द्वारा हम सब मिलकर परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। आइए हम सब आज की आराधना के लिए अपने आप को व्यवस्थित कर लें, अपने स्थानों पर हम सब खड़े हो जाएं और स्तुति गान के साथ हम अपनी आराधना प्रारंभ कर रहे हैं। सारी दुनिया खामोश रहे, अदब से हम हाजिर हों, ना दुनिया में कोई ख्याल हो, बरकत पाने तैयार हो, खुदावंद हमारा आता है, सदा उसकी तारीफ हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान, जीवित, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज के पवित्र दिन में, इस प्रातः काल की बेला में हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके पवित्र अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। आपको आदर देते हुए परमेश्वर पिता हम आपकी महिमा करते हैं। अपने पापी सिरों को आपके सम्मुख बड़ी नम्रता और दीनता के साथ झुकाते हैं प्रभु जी, और आपसे विनती करते हैं कि दया करके अपने बड़े अनुग्रह से आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करने के लिए अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हम में से हर एक को प्रदान करें, अपनी संपूर्ण कलीसिया को प्रदान करें, ताकि परमेश्वर पिता इसके द्वारा हम आपकी महिमा में संगति और आपकी स्वर्गीय आशीषों के भागी ठहर सकें। आज की आराधना में हमारे जितने भी भाई बहन सम्मिलित हैं, हम सबको आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और विनती उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वह हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आइए इस समय में हम अपने स्थानों पर खड़े रहते हुए एक गीत गाएंगे। गीत की पुस्तक में से गीत की संख्या है 327। गीत की संख्या है 327, यीशु के पीछे कौन हो लेता। इस गीत
आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े रहते हुए अपने प्रेरितों के विश्वास वचन को, जो हम सबों का विश्वास वचन है, बड़ी दृढ़ता के साथ एक साथ दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर,
पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर आमीन। इस समय में हम सब अपने स्थानों पर बैठेंगे और थोड़ी देर के लिए अपने सिरों को प्रभु के सामने प्रार्थना में झुकाएंगे। सो आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं और अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर पिता की ओर अपने ध्यान को लगाएं, प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा हमारे जीवते परमेश्वर पिता, हे हमारे सृजनहार, हमारे पालनहार, हमारे तारणहार खुदावंत, आप जो आदिकाल से लेकर अनंत काल तक के प्रभु परमेश्वर हैं, आप जो अल्फा और ओमेगा हैं, आप जिन्होंने अपने वचन मात्र से इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है, आप जिन्होंने अपने श्वास से गणों को बनाया है, सृजा है, आप जो अगम्य ज्योति में निवास करने वाले ज्योतियों के पिता हैं, आप जिन्होंने अपने निवास को मेघों के ऊपर स्थिर किया है, हम आज के इस पवित्र सुबह में बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके पवित्र अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं ईश्वर पिता, और अपने पापी सिरों को आपके सम्मुख प्रार्थना में झुकाते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य पिता हैं, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं, क्योंकि आपने हमें यह अवसर दिया है, क्योंकि आपने हमें यह समय दिया है, क्योंकि आपने हमें जीवन दिया है, क्योंकि आपने हमें अपने अपने घरों में इस समय विशेष पर आपकी संगति और सहभागिता के लिए कलीसिया के अन्य सदस्य गणों के साथ जुड़ने के लिए आपने हमें यह सौभाग्य प्रदान किया है। परमेश्वर पिता, जब हम आपके पवित्र चरणों पर उपस्थित हैं, हम आपकी महिमा और आपकी बढ़ाई करते, आपकी प्रशंसा करते, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। महिमा, पराक्रम, सामर्थ्य, शोभा और विभव आपका ही है। आकाश में और पृथ्वी में जो कुछ है वो आपका है। सब पर प्रभुता करने वाले खुदावंत आप हैं। ऋतुओं को पलटना आपके पवित्र हाथ में है। राजाओं का उदय करना, अस्त करना आपके वश में है। परमेश्वर पिता, लोगों को बढ़ाना और बल देना आपके पवित्र हाथ में है। हम आपकी बड़ाई करते क्योंकि आप धर्मी परमेश्वर हैं। हम आपकी बढ़ाई करते क्योंकि आप कभी न बदलने वाले प्रभु हैं। हम आपकी बढ़ाई करते क्योंकि आप कभी न छोड़ने वाले, कभी न त्यागने वाले खुदावंद हैं। परमेश्वर पिता, कोई हमें जाने न जाने, किंतु आप हमें पूरी रीति से जानते हैं प्रभु जी। और जब हम भक्ति में आपके पवित्र चरणों पर आते हैं, आप हमारी भक्ति को ग्रहण करते हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। परमेश्वर पिता, स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग से अपने लोगों के जीवन में अपरंपार आशीषों की बारिश करने वाले प्रभु आप हैं। हम आपकी बढ़ाई करते परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका प्रेम हमारे लिए बहुत है, आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारी खातिर इस संसार में भेजा। हमारे पाप में स्वभाव से छुटकारा के लिए जो कीमत और मूल्य चुकाया जाना आवश्यक और जरूरी था, उस मूल्य को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य रुधिर के द्वारा चुकाया है, और ऐसा करके उन्होंने हमें बचाया है। परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र कदमों के निकट आकर आपसे विनती करते हैं कि उसी पवित्र लहू से जिसके द्वारा आपने हमको मोल लिया, छुड़ाया, बचाया, उसी पवित्र लहू से हमें पूरी रीति से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र करें प्रभु जी, ताकि हम शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण होकर हम आपकी महिमा कर सकें, आपको दंडवत कर सकें। आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना करने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे।
परमेश्वर पिता हमारे पश्चाताप को दया करके ग्रहण करें। हमारे प्रायश्चित को परमेश्वर पिता आपने अनुग्रह से ग्रहण किया है। आपका वचन कहता है कि यदि तुम में से कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, और न सिर्फ हमारे पापों के लिए वरन संपूर्ण जगत के पापों के लिए भी। सो आपने उस प्रायश्चित को ग्रहण किया है परमेश्वर पिता। हमारे पापों और हमारे अपराधों से आपने हमको छुटकारा दिया है प्रभु जी। हमारी विनती है कि इस संसार में जब तक हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, आपकी पवित्र स्वर्गिक इच्छा को पूरी करने के लिए निरंतर आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहें, और ऐसा करने के लिए आप हमें बल और ताकत प्रदान करें। परमेश्वर पिता, इस समय में जबकि हम अपने अपने घरों से, अपने अपने निवास स्थान से, अपने अपने परिवार के सदस्य गणों के साथ आपकी आराधना कर रहे हैं, हमारी विनती है कि प्रत्येक घर पर आपकी आशीष हो। जिस प्रकार से परमेश्वर पिता आपने इस्राएलियों के घरों को आशीषित किया, मेमने के लहू के द्वारा उस घर को सुरक्षा प्रदान की, उसी प्रकार आज के इस कठिन समय में, कोविड-19 के संक्रमण के समय में, अपने लोगों के हर एक घर को मेमने के लहू के द्वारा आप दया करके सुरक्षा प्रदान करें, ताकि परमेश्वर पिता हम सुरक्षित रहकर, हम महफूज रहकर, हम निरंतर आपकी संगति सहभागिता में बने रहें। हमारी प्रार्थना और विनती है प्रभु जी उन लोगों के लिए जो कि इस बीमारी के कारण त्रस्त हैं, जो इस बीमारी के कारण व्याकुल हैं। परमेश्वर पिता, निवेदन करते हैं कि आप उनको अपनी चंगाई प्रदान करें। खुदा परमेश्वर पिता, जो लोग ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, उनके जीवन पर भी आपकी बड़ी आशीष हो, आपका बड़ा अनुग्रह हो। हमारी प्रार्थना आज के समय में विशेष रूप से हमारी बेटी निशी जोना के लिए है। परमेश्वर पिता, बच्चे आपकी ओर से उत्तम प्रतिफल हैं। हमारी विनती है कि आप अपना चंगाई भरा स्पर्श उस बेटी के देह पर रखें, ताकि वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ और भली चंगी होकर अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी दादी के साथ और अपनी बहन के साथ, अपने लोगों के साथ परमेश्वर पिता आपकी बढ़ाई कर सके। हमारी प्रार्थना श्री लौंग सिंह अंकल के लिए है, जो निमोनिया से ग्रसित हैं, डिबरापाल अस्पताल में एडमिट हैं। हमारी विनती है परमेश्वर पिता कि आप उनकी भी सुधि लें, उनके भी शरीर पर आपका स्पर्श होने पाए, और वो भी पूर्ण रूपेण स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ आपकी महिमा परमेश्वर पिता अपनी उत्तम गवाही के द्वारा दे सके। हमारी प्रार्थना और विनती है श्री अनिल सलाम भैया के लिए, जो डिमरापाल में एडमिट हैं। उनके हिचकी की शिकायत को, परेशानी को पूरी रीति से दूर करिए प्रभु जी, और हर एक कमजोरी जो कि हमारे इन प्रियों के जीवन में, उनकी देह में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। और इनके साथ ही साथ हमारे जो दूसरे भाई बहन किसी भी रीति से यदि शारीरिक रोग से पीड़ित हैं, परमेश्वर पिता हमारी विनती है कि आप दया करके उन्हें चंगाई प्रदान करें, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, अच्छी आयु प्रदान करें, ताकि उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता निरंतर आपको महिमा मिलती रहे। हमारी प्रार्थना इस समय में स्वर्गीय श्रीमती सुजाना नाथ आंटी के जीवन के लिए है। उनके जीवन के लिए हम आपकी महिमा करते परमेश्वर पिता। तो अभी उनके जाने से, उनके निधन से परिवार में जो शोक है, उस शोक को भी आप दया करके दूर करें, अपनी शांति प्रदान करें प्रभु जी, ताकि परिवारजन आप में होकर उस शांति को प्राप्त करें जो आप अपने लोगों को प्रदान करते हैं। ऐसी शांति जो संसार नहीं दे सकता, ऐसी शांति जो आप देते हैं, जो हमारे विश्वास को दृढ़ और मजबूत करती है इस बात पर कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, हम भी एक दिन परमेश्वर पिता उनके द्वितीय आगमन पर जी उठेंगे और अपने लोगों से भेंट कर पाएंगे।
परमेश्वर पिता हमारी कलीसिया के ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो, आपका बड़ा अनुग्रह हो। हर एक कलीसिया के सदस्य को, कलीसिया के समितियों को, कलीसिया के विभिन्न वर्गों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, संगठनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता और विनती करते हैं कि आपका अनुग्रह बना रहे और हम सब कलीसियाई संगति सहभागिता में हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर पिता, आज के संपूर्ण आराधना पर हम आपकी आशीष को मांगते हैं। आज के पवित्र संदेश के द्वारा, जो कि आपके अभिषिक्त रेवरेंड लॉरेंस दास के द्वारा दिया जाता है, हम सब आत्मिक रूप से परमेश्वर पिता तृप्त हो सकें। स्वर्गिक मन्ना के द्वारा, आत्मिक रोटी के द्वारा, आपके पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हमारी आत्मिक भूख और प्यास को तृप्त करने के लिए जो अनुग्रह आज आपने किया है, उस अनुग्रह को ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, अपने में ले लेने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। ईश्वर पिता, हम अपने संपूर्ण आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी है और आशीष दी है। विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में डाल बल बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। उत्तरवादी पाठ बारी बारी से हम पढ़ेंगे। पाठ की संख्या 32, गीत की पुस्तक में उत्तरवादी पाठ की संख्या 32 और अंतिम भाग को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और रात रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम में आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों को कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु सरोखा मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। दुष्ट जो घास की नाई फूलते फलते और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाएं। पर हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु नाश होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। पर मेरा सिंह तूने बनेल बैल का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। और मैं अपने द्रोहियों पर दृष्टि दे करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और तालाब नोन के देख रखाव का नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होंगे पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और हलहाते रहेंगे। आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। हो पिता की स्तुति और पुत्र और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है आज भी और रहेगी युगानुयुग, आमीन आमीन। हमारे मनन और चिंतन के लिए पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ हम निकाल लें नए नियम से। पहला कुरिन्थियों और उसका 10वां अध्याय 31 से लेकर 33वें पद तक। पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ हमारे मनन और चिंतन के लिए
पहला कुरिन्थियों और उसका 10वां अध्याय उसके 31 से लेकर 33वें पद तक। आइए हम सब एक साथ मिलकर पढ़ें। सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वे उद्धार पाएं। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। धन्य है वे सब जो परमेश्वर पिता के पवित्र वचन को पढ़ते, सुनते और उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। वचनानो वचनातो मंगल सुसमाचार। वचनानो वचनातो मंगल सुसमाचार। आमीन। आइए इस समय हम एक विशेष प्रार्थना करेंगे। अपने स्थानों पर आप बैठ सकते हैं। हम विशेष प्रार्थना करेंगे हमारे उन सभी प्रियजनों के लिए जिनके जन्मदिन थे पिछले सप्ताह या आज हैं, जिन परिवारों में पति पत्नी ने मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है, मनाया है। आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं अपने घर में, और वे लोग जिन्होंने चंगाई को प्राप्त किया है, इस पवित्र आराधना में हम परमेश्वर पिता को उनके जीवन के लिए भी धन्यवाद देंगे। सो आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और अपने सभी प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। आप अपने स्थान पर अपने घर में खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं, क्योंकि आपने हमारे जीवन में अपने बड़े अनुग्रह को प्रकट किया है। परमेश्वर पिता, विशेष रूप से आज के इस पवित्र दिन में, जबकि हम सब पवित्र आराधना में एक दूसरे के साथ इस माध्यम से जो आपके अनुग्रह से हमको मिला है जुड़े हुए हैं, हम हमारे उन सभी प्रियजनों के जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने जन्म दिवस को मनाया है। इस सप्ताह में, पिछले सप्ताह में, आज के दिन में जिनके जन्म दिवस हैं, जिन परिवारों में विवाह की वर्षगांठ है, आपने पति पत्नी को आशीष दी है, उनके बाल बच्चों को आशीष दिया है, उनके कामकाज पर आशीष दी है। हमारे उन सभी लोगों के जीवन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर पिता आपके अद्भुत स्पर्श को, आपके अद्भुत उपस्थिति को, आपके अद्भुत सामर्थ्य को बहुतायत के साथ अनुभव किया है। हमारी विनती है कि आप दया करके जब हम धन्यवाद रूपी बलिदान आपको अर्पित करते हैं अपने पवित्र वचन के अनुसार, कि जो यहोवा को धन्यवाद का बलिदान अर्पित करता है वो उसकी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको आप अपने किए हुए उद्धार का दर्शन देते हैं। आप परमेश्वर पिता उन्हें अपने बड़े उद्धार का दर्शन प्रदान करें, अपने बड़े अनुग्रह से परिपूर्ण कर दीजिए परमेश्वर पिता। और जबकि वो एक नए समय में प्रवेश कर रहे हैं परमेश्वर पिता, अपने जीवन के नए अध्याय को वो प्रारंभ कर रहे हैं, हमारी विनती है कि आपकी पवित्र उपस्थिति उनके संग और साथ बनी रहे। परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से आपने अब तक उनको संभाला, जीवन के आने वाले वर्षों में भी आपका अनुग्रह, आपकी उपस्थिति, आपकी करुणा, भलाई और सच्चाई उनके साथ बनी रहे। परमेश्वर पिता, अपने जीवन के आने वाले वर्षों में, अपने जीवन के आने वाले दिनों में आपको, आपकी ज्योति को प्रकाशित करने के लिए एक अच्छी गवाही को संसार के सामने रखने के लिए आप उन्हें बल और ताकत प्रदान करें। जीवन की हर चुनौतियों का सामना करने के लिए, संघर्षों का सामना दृढ़ता के साथ करने के लिए, जीवन की हर प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने विश्वास के साथ खड़े रहने के लिए आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवन में प्रदान करें।
उनके कमाई पर आपकी आशीष हो, उनके कामकाज पर आपकी आशीष हो, उनकी धन संपत्ति पर आपकी आशीष हो, उनके आने वाले समय की योजनाओं पर आपकी आशीष हो। परमेश्वर पिता, यदि किसी व्यक्ति से हमारे प्रियजनों ने पाप और अपराध किए हैं, आप दया करके क्षमा करें, दया करके अनुग्रह करें प्रभु यीशु मसीह के लहू से, प्रभु यीशु मसीह के लहू से एक बार फिर से पूरी रीति से परमेश्वर पिता शुद्ध, पवित्र, स्वस्थ, स्वच्छ करने के लिए आप अनुग्रह करें, ताकि एक नए सिरे से, एक नई रीति से परमेश्वर पिता नए समर्पण के साथ पूर्ण भक्ति में अपने जीवन को आपकी सानिध्यता में, समीपता में परमेश्वर पिता व्यतीत करते हुए आपके स्वर्गिक आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें और दूसरों के लिए भी उत्तम उदाहरण ठहरते हुए आशीषों के कारण बने। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी है, आशीष दे दी है। विनती उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय में हम परमेश्वर पिता के पवित्र वचन को सुनेंगे, पवित्र संदेश को सुनेंगे जो कि परमेश्वर पिता ने अपने सेवक को दिया है, और प्रार्थना के साथ हम उस संदेश को अपने जीवन में लागू करने का पूर्ण प्रयास करेंगे।
प्रभु यीशु मसीह के जलाली सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज फिर से एक बार प्रभु परमेश्वर ने हमें एक सुंदर अवसर दिया। प्रियो, हम घर में रहते हुए हम प्रभु परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और बीते कुछ हफ्तों से हमने प्रभु परमेश्वर के उन वचनों को फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमने सुना। फिर से एक बार जब आज के इस पवित्र रविवार की सुबह में जब हम प्रभु परमेश्वर के वचन को मनन और चिंतन करने जा रहे हैं और जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है उसको सुनने से पहले आइए अपने सिरों को बड़े आदर के साथ खुदा बाप के चरणों में झुकाएं और दुआ के साथ आज के पढ़े गए वचन पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आइए हम दुआ में जाएं। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु परमेश्वर, हमसे मुहाबत करने वाले मालिक, अति दयालु करुणानिधान पिता प्रभु परमेश्वर, अगम्य ज्योति पर विराजमान सेनाओं की यहोवा, जबकि आपने हमें इस पवित्र रविवार की सुबह में अपने घरों में रहते हुए आपकी स्तुति आराधना, आपके वचनों को सुनने का अवसर दिया। जो हमारे बीच में वचन पढ़ा गया है, मेरे मुंह के वचन, हम सबों का हृदयों का ध्यान आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, हमारी चट्टान और हमारे उद्धार करने वाले, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते, आमीन। प्रियो, सचमुच में एक अद्भुत वचन है जो हमने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, उसके 31 पद से लेकर उसके 33वें पद तक। फिर से एक बार इन वचनों को मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ना चाहता हूं। ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम न तो यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वे उद्धार पाए। आप इन वचनों को पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा आपने इन बातों को समझ लिया। इस जगह पौलुस जो है एक बहुत ही उत्तम सामर्थ्य से भरे हुए उन बातों को इस जगह आपको और मुझको बता रहे हैं। जब से आपने और मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु जानकर ग्रहण किया है, तब से प्रियो हम यीशु मसीह के साथ उनकी बातों में, उनके वचनों के अनुसार चलने वाले उनके फॉलोअर बन गए हैं। पौलुस इन बातों को अच्छे रीति से जानते हैं। जब दमिश्क के रोड में यीशु मसीह ने मुलाकात के द्वारा इन बातों को बोला कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है, और उस समय से शाऊल का जीवन बदल गया और उसने अपना पूरा जीवन यीशु मसीह की महिमा करने के लिए, लोगों को जो प्रभु परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते हैं, उनकी योजनाओं को नहीं जानते हैं, उनको उद्धार प्राप्त करवाने के लिए उन्होंने अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। इस रीति से पौलुस इस जगह आपसे और मुझसे कहना चाह रहा है, जो सचमुच में उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु परमेश्वर पर, उसकी आगे के अनुसार चलने वाले हैं। पहली बात यहाँ पर प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको सिखाना चाहता है। यदि हम भजन संहिता 24 उसके पहले पद में यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, संसार और संसार में जो कुछ है, पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है, वो यहोवा ही का है, और जगत पर रहने वाले हर एक निवासी ये सब परमेश्वर के रचे हुए लोग हैं। यहां पर प्रश्न ये उठता है आपके और मेरे लिए, जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की और जब सृष्टि को उन्होंने रचा और उन्होंने आपको और मुझको अपने हाथों से बनाया, और उसने अपने हाथों से हमने इसलिए रचा प्रियो कि आप और मैं उसकी क्या बने, महिमा का कारण बने। जब आप और मैं मसीहत में आ जाते हैं तो हम हर एक कार्यों के द्वारा, जैसा कि यहाँ पर 31 पद में लिखा, इसलिए
तुम चाहे खाओ पियो जो कुछ करो वो प्रभु की महिमा के लिए करो। यदि आप और मैं प्रभु के नजदीक में आ गए हैं प्रियो, पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसके 8वें पद में यहां पर आपको और मुझको इन बातों को प्रभु प्रकट करना चाहता है। जब हम मसीह में आ गए और आपका जीवन जो है लोगों के सामने एक ज्योति का कार्य करने वाला जीवन है, एक लोगों को प्रभु के नजदीक में लाने वाला जीवन है। और इस पहला कुरिन्थियों 8वें अध्याय में एक जगह पौलुस उन बातों को प्रकट कर रहे हैं कि जो मूर्ति के सामने चढ़ाई हुए जितने भी वस्तुएं भोजन हैं, यदि हम खाते हैं प्रभु में विश्वास में आने के बाद फिर भी हम ऐसा करते हैं, या कोई नया विश्वासी जो प्रभु में आ रहा है ऐसे कृत्य को देखकर वो क्या बनेंगे, आप और मैं उसके लिए क्या बनेंगे, ठोकर का कारण बनेंगे। और वहां पर लिखा है भोजन हमें प्रभु की संगति में नहीं ला सकता। यदि हम उसको न खाएं उसके द्वारा भी हमको कोई हानि नहीं हो सकता, यदि हम उसको खा भी लें उसके द्वारा भी हमारे जीवन में उसके द्वारा कोई लाभ हमको नहीं मिलने वाला। उसी के 13वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, ये यदि मैं इन ऐसी चीजों को खाऊं अपने जीवन में ग्रहण करूं और वो एक नया विश्वासी जो है प्रभु में आया हुआ है, मेरे इन हरकतों को देखकर ऐसा ना हो कि मैं उसके लिए ठोकर का कारण बनूं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो मसीह में तो आए हैं लेकिन अपने पुराने जीवन को अपने साथ लिए चल रहे हैं, वो गलत गलत चीजों का सेवन कर रहे हैं, नाना प्रकार के ऐसी गलत आदतों के साथ वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रियो सोचिए, जब उस जगह एक अन्य जाति का व्यक्ति प्रभु में आता है, यदि मैं शराब पी रहा हूं, यदि मैं गाली गलौज कर रहा हूं, यदि मैं कोई नशीली चीज का सेवन कर रहा हूं, उस जगह सोचिए एक नया विश्वासी जो प्रभु को नहीं जानता था, जो एक मसीह परिवार में जन्म नहीं लिया है, ऐसे परिस्थिति में सोचो उस नए विश्वासी का क्या स्थिति होगा। इसीलिए प्रभु आपको और मुझको चेताते हुए अपने सेवक के द्वारा हमें सिखा रहा है कि जो हम खाएं, जो पिए, जो कुछ भी करें उसके द्वारा प्रभु को महिमा मिलना है। जानते हैं प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं प्रभु को महिमा देने के लिए, जो भी कार्य प्रभु को महिमा देने के लिए करते हैं, यदि आपका कार्य, आपका सोच, आपका विचार, आपके दिनचर्या का कोई भी कार्य यदि प्रभु को महिमा नहीं दे रहा है तो वो चीज प्रभु के चरणों में ग्रहण योग्य नहीं है। इन बातों को हमको जानना है कि प्रभु किस उद्देश्य के साथ आपको और मुझको पुत्र यीशु मसीह के लहू को बहाने के द्वारा एक नए मनुष्यत्व में हमको क्या कर दिया है, निर्मित कर दिया, हमको उसमें बदल दिया है कि हम एक नए मनुष्यत्व के जीवन को व्यतीत करते हुए प्रभु की महिमा का कारण बने। यहां पर हमने देखा पहली बात कि जो कुछ इस संसार में रचा गया है ये सब प्रभु परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। और जब हम अपने सृजनहार को जब जानने की कोशिश करते हैं, उसकी समीपता में आते हैं, तो हम उससे अत्यधिक प्रेम करने वाले बन जाते हैं। और जितना ज्यादा हम प्रभु परमेश्वर से, अपने सृजनहार से प्रेम करते हैं, उतना ज्यादा हम अपने बारे में जानने पाते हैं। और मेरे जीवन में प्रभु परमेश्वर के प्रति जो उद्देश्य है कि मेरे जीवन के द्वारा उस प्रभु को किस तरह से महिमा मिले, इन बातों को जब आप और मैं जान जाते हैं तो प्रियो हमारा हर एक कार्य, हमारा हर एक सोच, हमारा हर एक विचार प्रभु परमेश्वर को महिमा देने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। इन बातों को हमको जानना है। और यहाँ पर दूसरी बात आपको और मुझको देखने को मिलेगा, और वहां बोलता है तुम न यहूदी हो न यूनानी हो और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। कई बार हम क्या बन जाते हैं, ठोकर का कारण बनते हैं। लेकिन इस जगह प्रभु हमको एक नए रूप में आपको और मुझको बढ़ाना चाहता है। मत्ती रही सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में उसके 16वें पद में यदि आप और मैं देखेंगे, वहां पर लिखा हुआ है उसी रीति से तुम्हारा जो कार्य है, तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने प्रकट हो, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की जो सिंहासन पर विराजमान है, अन्य लोग क्या करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें,
परमेश्वर की बढ़ाई करें। तो इस जगह से हमको अपने आप को तैयार करना है कि प्रभु मैं जब लोगों से मिलूंगा, जब मैं इस संसार के भीतर तेरे कार्यों को लेके जाऊंगा, जब प्रभु जो आपने मुझको जो ज्योति की संतान बनाया है उस ज्योति के गुण को मैं किस तरह से लोगों के बीच में प्रकट करूंगा। प्रभु तू मेरी मदद कर ताकि आपकी सच्चाई को, आपकी भेद भरी उन बातों को उस ज्योति के समान लोगों के सामने प्रकट करूं, ताकि अन्य लोग मेरे जीवन से ठोकर का कारण न बने, लेकिन मेरे जीवन के द्वारा जिस तरह से पौलुस कहता है कि मैं बहुतों को किसी ना किसी रीति से क्या करता हूं, उद्धार दिलाने के लिए मैं मेहनत करता हूं। आज आप और मैं दूसरे लोगों को उद्धार दिलवाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको और मुझको एक नया जीवन दिया। और नया जीवन क्या है? वो नया जीवन क्या है? वो नई योजना क्या है? वो भूख और प्यास क्या है? वो न्यू क्रिएशन क्या है जो आप और मैं यीशु मसीह में आके बन जाते हैं? उसके बाद आपका और मेरा क्या कार्य होता है? उसके बाद हमको क्या करना है? किस तरह से हमको प्रभु परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य का विस्तारीकरण कार्य करना है? किस तरह से हम करने पाते हैं? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16वें पद वहां पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है? ध्यान से सुनिए, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, जहां पर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। और उसके 17वें पद में प्रिय उस जगह लिखा हुआ है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है वो तुमको भी नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है, और वो मंदिर आप और मैं है। इस जगह पौलुस इस रीति से इस जगह बता रहा है, जो हम खाएंगे, जो हम पिएंगे, जो कुछ भी करते हैं हम प्रभु की महिमा के लिए करने पाते हैं। यदि प्रियो आप और मैं प्रभु परमेश्वर की महिमा का कारण बनना चाहते हैं, उसके नाम को ऊंचा करना चाहते हैं, हर एक परिस्थिति में जो आप कर रहे हैं उन कार्यों को जान लीजिए, क्या मैं ये कार्य मेरे प्रभु के लिए कर रहा हूं कि मैं संसार को दिखाने के लिए कर रहा हूं? आप जान जाइए, क्या ये मैं जो कार्य कर रहा हूं क्या मैं अपनी महिमा के लिए करवा रहा हूं ताकि मेरा नाम आए, लोग मुझको आके मुझको बोले यार बहुत अच्छा कार्य कर लिया? हम कुछ नहीं है। मैं आप लोगों के सामने एक बाइबल पद मैं पढ़ना चाहता हूं, रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय, बहुत ही अच्छा पद लिखा हुआ है प्रियो, इसको आपको और मुझको जानने की आवश्यकता है। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय उसके 7 और 8 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, और वचन आपको और मुझको सिखाता है क्या? क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है, देखिए, हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है, न अपने लिए मरता है। और वहां पर लिखा हुआ है, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे प्रभु ही के लिए। यहाँ पर आपके और मेरे जीवन के बारे में बताया गया है। ये हमारा जीवन नहीं है, ये हमारे लिए, हम अपने जीवन के लिए, हम अपने आप को ऊंचा करने के लिए नहीं जी रहे हैं। यहाँ पर प्रभु परमेश्वर सेवक गण इन बातों को बता रहे हैं, हम में से जितने भी हैं ये हम हमारे लिए नहीं जी रहे हैं, हम हमारे लिए नहीं मर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी जब हम जीवित हैं तो हम प्रभु के लिए जीवित हैं, हम मर रहे हैं तो प्रभु के लिए मर रहे हैं। चाहे हम जिए चाहे हम मरे, हम प्रभु ही के हैं। ये जो है एक नई बात प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको और मुझको सिखाना चाहता है। प्रियो, आज जब आप और मैं अपने घरों में रह के प्रभु की आराधना कर रहे हैं, और जितने प्रिय लोग आज इन वचन को सुन रहे हैं, आप और मैं जान ले कि आप और मैं अपने नहीं हैं, आप और मैं प्रभु के हैं। और जो कुछ भी आपको और मुझको करना है, चाहे दुआ के माध्यम से, चाहे वचन बांटने के माध्यम से, चाहे लोगों के बीच में जाके उनको मदद करने के माध्यम से, यदि कोई बीमार है उसके लिए दुआ करने के माध्यम से, प्रियो, इस जगह आपकी बढ़ाई नहीं होनी चाहिए, इस जगह मेरे प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। इसलिए आपको और मुझको हर एक कार्य करने से पहले इन बातों को जानना है, हे प्रभु, क्या मेरे काम के द्वारा तुझको महिमा मिल रहा है कि नहीं? ये प्रभु, जब से मैंने तुझको जाना है,
क्या इस समय मैं अपने लिए जी रहा हूं? क्या मैंने अपने सोच और विचार के द्वारा अपने लिए मार्ग तैयार कर लिया? प्रभु मुझको क्षमा कर, अपने लहू से, अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से मुझको धो, अपने पुत्र के उन सामर्थ को मेरे जीवन में डाल, उसके मसीहत को मेरे जीवन में डाल, ताकि मैं मसीह की चाल चलते हुए इन बातों को जानूं कि ये जो जीवन है ये मेरा नहीं है प्रभु, ये तेरा है। और जो लोग आपके मार्ग में बढ़ते हैं वे लोग अनंत जीवन को प्राप्त करने पाते हैं। प्रियो, आज हमको जानना है इस संसार को रचने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर है, आपको और मुझको जीवन देने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर है। और वो पुत्र यीशु मसीह जब इस जगत में आया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में 1 पद से लेकर उसके 4 पद तक 5वें पद तक यदि आप और मैं देखेंगे, वहां पर एक याजक की प्रार्थना की जा रही है। उस जगह यीशु मसीह जो है हर एक बातों को कह चुके हैं और अपने आंखों को आकाश की ओर ऊंचा करते हुए वो कहते हैं कि अब वो घड़ी आ गई है मेरे मालिक, हे पिता मेरी महिमा तू कर, ताकि तेरा पुत्र तेरी महिमा करेगा, क्योंकि तूने हर एक को मेरे अधिकार के अधीनस्थ रखा है। प्रभु, मैं हर एक का अधिकार, हर एक के जीवन के लिए तूने जो योजना बनाई है, हे प्रभु देख जो कार्य तूने मुझे दिया था उन कार्यों को मैं पूरा कर लिया। इस जगह तू क्या कर, मेरी महिमा कर, उन बातों को बता जो सृष्टि के आरंभ से, सृष्टि की रचना के पहले से पिता तेरे साथ मेरी महिमा थी। उन बातों को यीशु मसीह जगह बता रहे हैं, आपके और मेरे दुख को लेने के लिए, आपके और मेरे बोझ को उठाने के लिए, आपके और मेरे जीवन में जो हमको दंड मिलने वाला था उस दंड को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी ने आपके और मेरे लिए ले लिया। इसलिए प्रियो, इस जगह जब पुत्र यीशु मसीह जगत में आए, जब अपने पिता की आज्ञा का पालन उन्होंने किया, उन्होंने अपने जीवन को महत्व नहीं दिया, उन्होंने अपने प्रशंसा की बातों को नहीं ढूंढा। वो नहीं ढूंढ रहे थे कि मैं चंगा करने वाला हूं, लेकिन वो अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और वो इंतजार कर रहे थे कि जब अवसर आएगा तो प्रभु तेरी आज्ञा का पालन करने के द्वारा मैं अपने जीवन को उस क्रूस में दे दूंगा, ताकि मेरे बलिदान के द्वारा बहुत तेरे प्रभु परमेश्वर को जानने पाए। इस जगह में एक पद आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसके 22वें पद में बहुत ही अच्छा वचन लिखा हुआ है और वहां पर लिखा हुआ है, पौलुस इस जगह कहते हैं दूसरों को उद्धार दिलाने के लिए, दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए कि कौन सा जीवन सच्चा है जिसके द्वारा हम पिता परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, किस तरह से उद्धार की योजनाओं में हमको लोगों को प्रभु के नजदीक में लाना है। केवल खुद अपने आप को नहीं बचाना है लेकिन औरों को भी बचाना है। 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसके 22वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बन गया। पौलुस बोल रहे हैं, मैं निर्बलों के लिए, जो कमजोर है, जो हताश हैं, जो नाना प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हैं, उस जगह बोलते हैं कि मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बन गया ताकि निर्बलों को खींच लो। हालेलुया, निर्बलों को खींच लो, किसके पास? उद्धार दिलाने के लिए खींच लो। मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से हरेक का उद्धार करवाऊं। हालेलुया, किसी ना किसी रीति से हरेक का उद्धार कराऊं। सोचिए पौलुस का जीवन कितना संघर्ष से भरा हुआ था। वो यीशु मसीह के नाम के खातिर वो कोड़े की मार को खाने के लिए तैयार हो जाता था। वो यीशु मसीह के वचन को बांटने के खातिर, वो लोगों को उद्धार को दिलाने के खातिर वो काल कोठरी में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता था। वो लोगों को तक प्रभु परमेश्वर के शुभ संदेश को पहुंचाने के लिए वो कितना बार अधमरा हो गया, उसको मार के शहर के बाहर फेंक दिया जाता था। लेकिन वो बोलता था कि मैं ये जो कार्य है लोगों के क्या के लिए ढूंढ रहा हूं, उनके भलाई के लिए ढूंढ रहा हूं, ताकि हर एक लोग उद्धार को प्राप्त करे। प्रियो, आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 24वां पद आपको और मुझको सिखाता है, कोई अपनी भलाई को नहीं वरन दूसरे की भलाई को भी ढूंढे। आज कई बार हम सेल्फ सेंटर बन गए हैं। हम केवल अपनी कलीसिया के बारे में सोचते हैं, कई बार हम केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, कई बार हम केवल अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। इस जगह बाइबल का वचन कहता है, कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। पौलुस इस जगह अपने जो निर्बल लोग हैं उनके साथ निर्बल सा बन जाता था, ताकि उनको क्या करे, उस बुराइयों से, उस शैतान के बंधनों से उनको क्या करे, खींच के प्रभु परमेश्वर
परमेश्वर के द्वारा मिलने वाला जो उद्धार है पुत्र यीशु मसीह के अधीनता में रखा गया है, कि जितने लोग सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने जीवन में महसूस करें, वो अनंत जीवन प्राप्त करने के समान है। बाइबल हमको बताता है जितना जो व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहता है वो सच्चे परमेश्वर को जाने, यीशु मसीह को जाने, जिसके द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता है। प्रियो, आज आप और मैं जब प्रभु परमेश्वर के पद चिन्ह में चल रहे हैं, यीशु मसीह के सिखाए हुए उन शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उसके नाम से हम बड़े बड़े कार्य करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है प्रियो, क्योंकि आप और मैं प्रभु परमेश्वर के मंदिर बन गए हैं, जहां पर उनका आत्मा हमारे जीवन में वास करता है। जो बातें मैंने आपको बताया कि प्रभु परमेश्वर ही है जो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को, पूरे लोगों को, इस जगत में जितने भी निवास कर रहे हैं, हर एक को बनाने वाला हमारा प्रभु है। और प्रभु आपको और मुझको इसलिए रचा कि हम हर एक परिस्थिति में उसके महिमा का कारण बने, हर समय हर एक मसीह इन बातों को जाने कि आपके आसपास जो है, आपके कलीसिया में, आपके गांव में, आपके शहर में बहुत से ऐसे जो अन्य जाति के लोग हैं जो यीशु मसीह को जाने हैं, अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में अपने आप अपने जीवन में ग्रहण किया है। जैसा वचन में लिखा है, न तुम यहूदियों और यूनानियों और परमेश्वरी कलीसिया के लोग ले तुम ठोकर का कारण न बनो। प्रियो, आपकी ये गलती के कारण, आपकी एक गलत गंदी आदत के द्वारा, आपके गलत व्यवहार के द्वारा, आपके गलत टीका टिप्पणी के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा यदि आप अपने मुंह से ऐसी बातों को निकालते हैं, यदि आप मूर्त के सामने चढ़े हुए यीशु मसीह को जानने के बाद आप उन वस्तुओं को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और जो संसार करता है रीति रिवाज उनके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, यदि नया व्यक्ति जो यीशु मसीह में आया है, नया विश्वासी है, यदि आपके जीवन को देखेगा तो प्रियो आप उसके लिए क्या बनेंगे? ठोकर का कारण बनेंगे। इसलिए आप और मैं आज अपने आप को क्या कर लें? प्रभु परमेश्वर के वचनों में सजा लें, प्रभु परमेश्वर की बातों में अपने आप को बढ़ा लें, ताकि हम हर एक परिस्थिति में बोलें, हे प्रभु, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। आज हमारा प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको सिखा दिया कि वो पूरे संसार को रचने वाला है, और उसने इसलिए मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा ताकि हम उसके उद्देश्य को जाने, और उसका उद्देश्य यही है कि हम जीवन पर्यंत, अपने जीवन के अंतिम श्वास तक उस प्रभु परमेश्वर के लिए क्या बने? महिमा का कारण बने। और जब महिमा का कारण हम केवल प्रभु परमेश्वर के मंदिर में आके वचनों को सुनने के द्वारा नहीं होते हैं, केवल उसके आज्ञा का पालन करने के द्वारा ही नहीं बनते हैं, लेकिन जब आप और मैं लोगों के सामने एक योग्य नमूना जब जीवन व्यतीत करते हैं, आपके ऐसे कृत्य के द्वारा, आपके दीनता और नम्रता से भरे हुए आपके व्यक्तित्व के द्वारा, आपके बोलचाल के माध्यम से जब अन्य जाति के लोग जो हैं आपके कार्यों के द्वारा प्रभु परमेश्वर की योजनाओं को जानते हैं, तो वो प्रभु परमेश्वर सिंहासन में बैठे हुए हैं उसकी बढ़ाई करने पाते हैं। प्रियो, आज का वचन हम सबों को बहुत ऐसी आशीष दे। और जब हमने इन वचनों को सुना है, हमने जाना है कि हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं। जब हम पवित्र मंदिर हैं प्रियो, तो कोई अशुद्ध बातें, कोई भी बुरी बातें हमारे जीवन में ना आए, क्योंकि मरकुस उसके 7वां अध्याय उसके 15-16वें पद में लिखा हुआ है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसको क्या करे? अशुद्ध करे, लेकिन जो वस्तु मनुष्य खाता है उसके भीतर से जो निकलता है वो उसको क्या करता है? अशुद्ध करता है। ऐसा ना हो कि प्रियो हम प्रभु में हैं और हम प्रभु के वचनों को नहीं सुन रहे हैं और हम केवल संसार की बातों में चल रहे हैं, और हम सांसारिक बातें जो हैं, संसार की वस्तुएं जो हैं, आपको और मुझको क्या करते जा रही है? अशुद्ध करते जा रही है। यदि आप और मैं ऐसा चल रहे हैं तो प्रभु परमेश्वर से इसी वक्त क्षमा मांगे और बोले, प्रभु मैं तेरा पवित्र मंदिर हूँ, इस मंदिर में तो वास करके तेरे ज्योति को, तेरी उन बातों को लोगों के सामने प्रकट कर, ताकि हर एक घुटना टिके, हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आइए पूरे अपने सिरों को झुकाएं, दुआ करें। सारी आशीषों को देने वाले मालिक, फिर से आपके चरणों तले आते धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने वचनों के द्वारा हमें सिखाया कि सृष्टि की रचना प्रभु आपने की है, और आपने मनुष्य को इसलिए अपने स्वरूप में रचा कि वो आपकी महिमा का कारण बने। और प्रभु जब हम आपकी महिमा का कारण बनते हैं, नए मनुष्यत्व को धारण करते हैं, तो हर एक कामों में, चाहे वो हम खाने के द्वारा हो, चाहे वो पीने के द्वारा हो, चाहे जो कुछ काम करने के द्वारा हो,
हर एक बातों में प्रभु जी आपको महिमा देने वाले बने। प्रभु जितने भी प्रिय लोग आज इन वचनों को सुना है और जितने लोग सुनेंगे प्रभु परमेश्वर यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हर एक का जीवन यीशु नासरी के नाम में बदलने पाए और हर एक लोग प्रभु जी विश्वास में और भी दृढ़ और मजबूत होने वाले हों। सारा आदर आपको देते नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते। आमीन आमीन आमीन। आज के पवित्र संदेश के लिए हम परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज के पवित्र संदेश के द्वारा आप सब आशीषित हुए हैं और परमेश्वर पिता की आशीषों को स्मरण करते हुए, वचन की आशीष को स्मरण करते हुए, घर परिवार की आशीष को स्मरण करते हुए, कामकाज की आशीष को स्मरण करते हुए, सुरक्षा की आशीष को स्मरण करते हुए आइए हम सब इस समय में परमेश्वर पिता को महिमा देते हुए गीत गाएंगे और उसी समय हम अपने प्रेम को भेंट देने के द्वारा प्रकट करेंगे। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हम गीत गा रहे हैं। गीत की संख्या 89, क्रूसी के पास जहाँ खून बहा। और इसी समय आप अपने स्थानों पर, अपने घरों पर आप भेंट एकत्र कर सकते हैं और उसके बाद हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। क्रूसी के पास जहाँ खून बहा, जब के गुनाहों से मैं गया, खून से बहा ये दिल साफ हुआ, उसकी होता दूर है गुनाह मेरे दिल में अभी है करने से, रोज़ी लगी मुझको है
परिवार के मुखियाओं से हमारी विनती है कि वो भेंट के पात्र को अपने हाथों में ले लें और हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए इस भेंट को परमेश्वर पिता को अर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। समस्त आशीषों के देने वाले हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से बड़े धन्यवादित हृदय के साथ, आत्मा के साथ आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। परमेश्वर पिता, हम स्मरण करते हैं कि किस प्रकार से आपने हमको अब तक संभाल कर रखा। हम स्मरण करते हैं कि कैसे आपने हमारी हर एक आवश्यकताओं को, हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया। हम स्मरण करते हैं कि कैसे परमेश्वर पिता आपने अपने बलवंत धर्म में दाहिने हाथ से हमारी अगुवाई की। हम स्मरण करते हैं कि आपने हमें कायल किया कि हम एक समय में विभिन्न स्थानों से आपकी आराधना करने के लिए अपने अपने परिवारों के साथ हम अपनी जगह पर बैठ सके। हम स्मरण करते हैं कि कैसे आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र संदेश के द्वारा हम सबों को आशीषें दी। हम स्मरण करते हैं कि कैसे आप जीवन के आने वाले समय में अपनी सुरक्षा के माध्यम से हमें आशीषित करने जा रहे हैं। उन तमाम बातों को स्मरण करते हुए प्रभु जी, जो आपकी ओर से हमारे जीवन में हमारी अच्छाई और भलाई के लिए घटित हुई हैं, हम धन्यवाद भेंट आपके चरणों पर रखते हैं। हमारे सदस्यगणों ने, आपकी संतानों ने, आपके लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ अपनी भेंट आपके सम्मुख अर्पित किया है। हमारी विनती है कि इस भेंट को आप छूकर पवित्र करें, इस भेंट को दया करके ग्रहण करें प्रभु, और इस भेंट को परमेश्वर पिता आशीषित करते हुए उनके जीवन में अपने अनुग्रह और अपनी आशीष का हाथ बनाए रखें और इसके द्वारा आपको महिमा मिले। इस भेंट के साथ ही साथ हम अपने जीवन को भी आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और विनती करते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा हमेशा आपको महिमा मिलने वाली हो। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। विनती उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब विश्वास हृदय के साथ आशीष ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। 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 परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत से आशीष दें।